डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड के चैप्टर 5 के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंसेस सेप्टेम्बर। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव? राजा और रानी की कितनी बेटियां थी? आंसर, द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स। राजा और रानी की 9 बेटियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर? उनके नाम महीनों के नाम पर क्यों रखे गए थे? आंसर, दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। बेटियों के नाम महीनों के नाम पर रखे गए थे बिकॉज क्योंकि द क्वीन कुड नॉट रिमेंबर देयर नेम्स, क्योंकि रानी उनके नाम याद नहीं रख पाती थी। थर्ड क्वेश्चन है, द किंग हैड ए पेकुलियर हैबिट। राजा की एक अजीब आदत थी। वट वाज इट? यह क्या थी? वाई इज इट कॉल्ड पेकुलियर? और इसे अजीब क्यों कहा गया है? आंसर, द किंग हैड ए पेकुलियर हैबिट। राजा की एक अजीब आदत थी। ही गेव अवे द गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। वह अपने जन्मदिन के अवसर पर उपहार दिया करता था। यूजुअली किंग्स रिसीव गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडेज। प्रायः राजा अपने जन्मदिन पर उपहार प्राप्त करते हैं। दैट्स वाई इट वाज पेकुलियर। इसलिए यह अजीब था, अजीब आदत थी। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट वाज प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरट? अपने तोते की मृत्यु पर प्रिंसेस सेप्टेम्बर की क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर वाज वेरी सैड। प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत दुखी थी। एंड वेप्ट बिटरली, और वह फूट फूट कर रो रही थी। हर मेड्स कुड नॉट कंसोल हर, उसकी दासियां उसे सांत्वना नहीं दे पाई। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट? इस पर उसकी माता की प्रतिक्रिया क्या थी? आंसर, हर मदर सैड दैट, उसकी माता ने कहा कि हर वीपिंग वाज ए नॉनसेंस, कि तोते की मृत्यु पर उसका रोना बेकार की बात है। शी टोल्ड द मेड्स टू पुट द गर्ल टू बेड विदाउट सपर। उसने दासियों से बिना रात का खाना खिलाए लड़की को सुलाने के लिए कहा। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच? यानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर और उसकी माता की प्रतिक्रिया उनकी प्रकृति और स्वभाव के बारे में क्या बताती है? आंसर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन इंडिकेट्स दैट, प्रिंसेस सेप्टेम्बर की प्रतिक्रिया यह बताती है कि शी वाज ए सेंसिटिव एंड काइंड चाइल्ड, कि वह एक भावुक और दयालु बच्ची थी। द मदर्स रिएक्शन इंडिकेट्स दैट, और उसकी माता की प्रतिक्रिया यह बताती है कि शी वाज हार्श एंड स्ट्रिक्ट वुमेन, कि वह बहुत कठोर और सख्त किस्म की महिला थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम? किसने राजकुमारी को उसकी उदासी से बाहर निकाला? आंसर, ए लिटिल बर्ड केम टू हर रूम। एक छोटी पक्षी उसके कमरे में आई एंड सैंग स्वीटली, और उसने मधुर गीत गाया। हर स्वीट सॉन्ग पुल्ड हर आउट ऑफ हर ग्लूम। उसके मधुर गीत ने उसे उसकी उदासी से बाहर निकाल दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स? राजकुमारी की दासियों को कैसे पता चला कि प्रिंसेस और वह पक्षी
पक्के दोस्त बन गए हैं। आंसर, नेक्स्ट मॉर्निंग मेड्स saw दैट प्रिंसेस वाज वेरी हैप्पी विद द लिटिल बर्ड। अगली सुबह दासियों ने देखा कि राजकुमारी उस पक्षी के साथ बहुत खुश है। द लिटिल बर्ड एट आउट ऑफ हर हैंड। उस छोटी पक्षी ने राजकुमारी के हाथ से खाना खाया। देन शी सैंग ए सॉन्ग टू हर। और फिर उसने उसे एक गीत सुनाया। थस द मेड्स ऑफ ऑनर केम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम फ्रेंड्स। इस प्रकार दासियों को पता चला कि राजकुमारी और वह पक्षी पक्के मित्र बन गए हैं। 7th क्वेश्चन है, द न्यू बर्ड वाज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स। वो नया पक्षी नए गीतों से भरी हुई थी। बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्फ। लेकिन वो पुराने तोते हमेशा एक ही बात को दोहराते थे। वट डिड दे से। वे क्या कहते थे। आंसर है, द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली। वो पुराने तोते हमेशा एक ही बात कहते थे कि भगवान राजा और प्रिटी पोली की रक्षा करे। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स। राजा की अपने मंत्रियों के बारे में क्या राय है। वाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन। और उसने यह राय क्यों बनाई। आंसर, द किंग बिलीव्ड दैट हिज काउंसलर्स वर स्टूपिड लाइक द पैरट्स। राजा को विश्वास था कि उसके मंत्री तोतों की तरह मूर्ख थे। दे सैड द सेम थिंग डिफरेंटली। वे एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहते थे। बट इट नेवर मीन्ट एनीथिंग। लेकिन उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता था। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द 8 प्रिंसेसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर। 8 राजकुमारियों ने राजकुमारी को एक प्रस्ताव दिया, ऑफर दी। वट वाज इट। यह ऑफर क्या थी। आंसर, द 8 प्रिंसेसेस ऑफर्ड देयर पॉकेट मनी टू बाय अनदर ग्रीन पैरेट। 8 राजकुमारियों ने एक दूसरा हरा तोता खरीदने के लिए उसे अपनी पॉकेट मनी देने का प्रस्ताव दिया, ऑफर दी। 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट। आपके विचार में उन राजकुमारियों ने ऐसा क्यों किया। आंसर, दे डिड सो बिकॉज। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दे फेल्ट जेलस ऑफ द लिटिल बर्ड्स फ्रेंडशिप विद प्रिंसेस सेप्टेम्बर। क्योंकि वह उस छोटे पक्षी और राजकुमारी सितंबर की मित्रता से जलती थी। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड। राजकुमारी की बहनों ने उसे पक्षी की सुरक्षा के लिए क्या करने की सलाह दी। आंसर, द सिस्टर्स एडवाइज द प्रिंसेस टू पुट द लिटिल बर्ड इनटू द केज टू एंश्योर इट्स सेफ्टी। बहनों ने राजकुमारी को अपने पक्षी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उसे पिंजरे में रखने की सलाह दी। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस एलेबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कुछ अक्षर मोटे लिखे गए हैं, उनका हमें विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अंडर द सर्कमस्टांसिस इट वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क। उन परिस्थितियों में यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात थी फॉर द बर्ड टू मेक, जो पक्षी को कहनी पड़ी। आंसर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स सिस्टर्स एडवाइज्ड हर टू कीप द बर्ड इन ए केज। राजकुमारी सितंबर की बहनों ने उसे पक्षी को एक पिंजरे में रखने की सलाह दी। द प्रिंसेस वाज ए रियली वरिड अबाउट द बर्ड। राजकुमारी अपने पक्षी की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित थी। वरिड मतलब चिंतित। शी थॉट दैट द बर्ड माइट नेवर कम बैक।
उसने सोचा कि शायद पक्षी कभी वापस ही ना आए। शी माइट लाइक समबडी एल्स, ये भी हो सकता है कि वह किसी और को पसंद करने लगे। अंडर दी सर्कमस्टांसिस, इन हालातों के चलते, द बर्ड केम बैक, पक्षी वापस आ गई। शी सैड दैट शी माइट हैव आलमोस्ट नॉट कम बैक दैट नाइट, उसने कहा कि उसका उस रात वापस आना लगभग मुश्किल था। बिकॉज, क्योंकि हर फादर इन लॉ वाज गिविंग ए पार्टी, क्योंकि उसके फादर इन लॉ एक पार्टी दे रहे थे। एंड दे ऑल वांटेड हर टू स्टे, और वे सब चाहते थे कि वह वहीं पर रुके। दिस रिमार्क वाज अनफॉर्चुनेट फॉर द बर्ड, यह रिमार्क उस पक्षी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। दिस कन्फर्म्ड हर फियर्स, इससे राजकुमारी के मन में जो डर थे वो पक्के हो गए। द पुअर बर्ड लॉस्ट हिज फ्रीडम, उस गरीब पक्षी ने इस कारण अपनी आज़ादी खो दी। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट। प्रिंसेस सितंबर ने अपने पक्षी की सुरक्षा पक्की करने के लिए क्या किया। आंसर, प्रिंसेस सितंबर पुट द लिटिल बर्ड इन ए केज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट। प्रिंसेस सितंबर ने अपने छोटे पक्षी की सुरक्षा पक्का करने के लिए उसे एक पिंजरे में रख दिया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। जब राजकुमारी ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया तो पक्षी ने कैसे रिएक्ट किया। आंसर, द बर्ड डिडेंट लाइक बीइंग ट्रैप्ड इन ए केज, पक्षी को अपना पिंजरे में बंद होना पसंद नहीं आया। एंड फेल्ट लाइक ही वॉज इम्प्रिजन्ड, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे जेल में डाल दिया गया हो। ही स्टॉप्ड सिंगिंग एंड ईटिंग, उसने गाना और खाना बंद कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज। पक्षी ने पिंजरे में रखकर बाहर ले जाने से या बाहर घुमाने से मना क्यों कर दिया। आंसर, द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज, पक्षी ने पिंजरे में रखकर बाहर ले जाने से मना कर दिया। बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर शी आएगा। शी लव्ड फुल फ्रीडम, क्योंकि वह पूरी आज़ादी को पसंद करती थी। इट्स सैड दैट अदर थिंग्स वर डिफरेंट व्हेन लुक्ड एट थ्रू द बार्स ऑफ द केज, उसने कहा कि जो बाकी की चीज़ें थी वो पिंजरे की सलाखों के अंदर से देखने से अलग दिखाई देती थी और बाहर से देखने से अलग दिखाई देती थी। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट परसुएडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन। किस चीज़ ने राजकुमारी को पक्षी की स्वतंत्रता दोबारा उसे देने के लिए प्रेरित किया। आंसर, द बर्ड स्टॉप्ड सिंगिंग एंड ईटिंग, पक्षी ने गाना और खाना बंद कर दिया। शी वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई इन द केज, वह पिंजरे में लगभग मरने वाली थी। द प्रिंसेस वैल्यूड हर लाइफ, राजकुमारी ने उसकी जान की कीमत को समझा। मोर देन हर प्लेजर, अपनी खुशी से ज़्यादा, यानी कि राजकुमारी ने अपनी खुशी से ज़्यादा उस पक्षी की जान को महत्वपूर्ण समझा। सो इसलिए शी ओपन द केज एंड मेड हर फ्री, इसलिए उसने पिंजरा खोल दिया और उसे आज़ाद कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। जब राजकुमारी ने पक्षी को आज़ाद कर दिया तो उसने कैसे रिएक्ट किया। आंसर, द बर्ड फेल्ट वेरी हैप्पी, पक्षी ने बहुत खुशी महसूस की। शी ओपनड हर विंग्स, उसने अपने पंख फैलाए। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और नीले आसमान में दूर उड़ गई। शी प्रॉमिस्ड टू कम बैक एंड सिंग न्यू सॉन्ग्स फॉर द प्रिंसेस सितंबर, उसने प्रिंसेस सितंबर से वायदा किया कि वह वापस आएगी और उसे नए गीत सुनाएगी।
फिफ्थ क्वेश्चन है प्रिंसेस सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। प्रिंसेस सितंबर अपनी खिड़की को दिन रात खुला रखती थी। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड। इससे पक्षी को क्या सहायता मिली। आंसर द ओपन विंडो हेल्प द बर्ड टू फ्लाई इन एंड आउट ऑफ प्रिंसेस सितंबर्स रूम व्हेन इट लाइक्ड। खुली खिड़की से पक्षी को प्रिंसेस सितंबर के कमरे में आने और जाने की छूट मिल गई जब उसे पसंद होता था। यानी कि पक्षी जब चाहती थी तब प्रिंसेस सितंबर के कमरे में आ और जा सकती थी। थस हर फ्रीडम वाज एंश्योर्ड। इस प्रकार उसकी आज़ादी भी सुरक्षित हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ। खुली खिड़की ने प्रिंसेस की कैसे सहायता की। आंसर द ओपन विंडो अलाउड फ्रेश एयर इन प्रिंसेस रूम। खुली खिड़की के द्वारा ताज़ी हवा प्रिंसेस के कमरे में आने लगी। फ्रेश एयर ब्रॉट ए ग्लो ऑन हर फेस। ताज़ी हवा ने उसके चेहरे पर एक चमक ला दी। शी बिकेम सो ब्यूटीफुल। वह इतनी सुंदर हो गई दैट की शी बिकेम द क्वीन ऑफ कंबोडिया कि वह कंबोडिया की रानी बन गई। सिक्स्थ क्वेश्चन है द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट। राजकुमारी की 8 बहनें अपनी खिड़कियों को बंद रखती थी। हाउ डिड इट अफेक्ट देम। इसका उन पर क्या असर पड़ा। आंसर ड्यू टू लैक ऑफ फ्रेश एयर एंड सनशाइन। ताज़ी हवा और सूर्य की रोशनी के अभाव में दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली एंड डिसएग्रीएबल। वे बड़ी भद्दी और बदसूरत बन गई। द किंग मैरिड देम टू हिज काउंसलर्स। राजा ने उनकी शादी अपने मंत्रियों से कर दी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स। नीचे लिखे प्रश्नों पर छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चर्चा करो। राइट देयर आंसर्स लेटर। और बाद में उनके आंसर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है आर द सिस्टर्स अनकाइंड एंड क्रूल। क्या राजकुमारी की बहनें निर्दयी हैं। फाइंड एविडेंस इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर। अपने उत्तर के सपोर्ट में कहानी से एविडेंस ढूंढो। आंसर यस द सिस्टर्स आर अनकाइंड एंड क्रूअल। हाँ, राजकुमारी की बहनें निर्दयी हैं। दे आर इन फैक्ट जेलस ऑफ प्रिंसेस सितंबर। वास्तव में वह प्रिंसेस सितंबर से जलती थी। दे एडवाइज हर टू एनकेज द बर्ड। उन्होंने राजकुमारी को पक्षी को पिंजरे में रखने की सलाह दी। दिस सजेशन माइट हैव किल्ड द बर्ड। उनके इस सुझाव के कारण पक्षी की जान जा सकती थी। सेकंड क्वेश्चन है विच टू यू इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन दिस स्टोरी। आपके विचार में इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण विचार कौन सा है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक, संगीत का महत्व। सेकंड वैल्यू ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का महत्व। और थर्ड है ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता। आंसर द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन द स्टोरी इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण विचार है स्वतंत्रता का महत्व। बिकॉज क्योंकि नो वन कैन लिव ए हैप्पी लाइफ विदाउट फ्रीडम। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज़ादी के बिना एक खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।